हाय फ्रेंड्स, एज पर माई रिसर्च यूट्यूब पर एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड वीडियोस के साथ सिखाता हो। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ आपको ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश के सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोज मिलेंगे। अगर आप सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में या सिर्फ ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं तो इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। इस चैनल को आपकी इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे टेंसेज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले उन्हें जाके देखें, क्योंकि ये समझने के लिए आपको टेंसेज का आना जरूरी है। ये एडवांस वर्जन ऑफ टेंसेज है जहां पर हम सीखेंगे कि जनरली हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमें टेंसेज आते हैं। बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टेंसेज सीख चुके होते हैं, जिन्हें टेंसेज आते हैं, है ना। इन टेंसेज में उनको रूल्स उन्होंने सीख लिए हैं, ये उनको आते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेज हम उनको देंगे और उनसे वो बनेंगे नहीं। तो ऐसे कहिए कि कहीं ना कहीं टेंसेज का एक एडवांस वर्जन होता है जिसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो टेंसेज आते हुए भी आपके कुछ खास काम के रह नहीं जाएंगे। तो ये तो आपको आता है। अब जो मैं एडवांस वर्जन सिखा रहा हूं, है ना, वो सीखना बेहद जरूरी है। तब कहीं ना कहीं आप टेंसेज में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, अब जो मुझे आता है उसको मैं यूज कर सकता हूँ, उसको मैं काम में ले सकता हूँ। तो ये सीखना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो टेंसेज आने का भी कोई खास फायदा होता नहीं है। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो सीखेंगे, कोई काम किसी और से करवाना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने यही सीखा था कि कोई काम हम किसी और से कैसे करवाएंगे। जैसे पिछले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि मैंने राम से अपनी कार रिपेयर कराई, है ना। तो मैंने अपनी कार किससे रिपेयर कराई? मैंने रिपेयर नहीं की है ना। एक तो होता है कि मैंने अपनी कार रिपेयर की, नहीं, मैंने नहीं की है, मैंने कोई काम किसी दूसरे से करवाया है। मैंने राम से कार रिपेयर करवाई। तो रिपेयर करने वाला कौन है? राम है, ये हमें पता है। तो वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब ये है ना, वो वाला अलग वीडियो है, ये वाला अलग है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग तरह से काम करेगा। दोनों एक ही तरीके से नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं कि कोई काम किसी और से करवाना, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता कि करने वाला कौन है। ये श्योर है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी से कोई काम करवा रहा हूं, लेकिन कौन कर रहा है वो हमें नहीं पता है ना, या फिर हमारा सेंटेंस वो नहीं बताता है। तो देखिए, उसके लिए जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। तो मैंने रिपेयर की क्या? नहीं की। मैंने किसी और से करवाई है, किससे करवाई है? नहीं पता। समझ रहे हैं? ये हमारा आज का वीडियो का जो पॉइंट है, टॉपिक है, थीम है, वो यही है। तो वह अपना कमरा पेंट करवाएगा। क्या वो खुद करेगा? नहीं करेगा, वह किसी और से करवाएगा। किससे करवाएगा? फिर से हमें नहीं पता। प्रिया अपना लैपटॉप रिपेयर करा रही है, वो लैपटॉप रिपेयर करा रही है। क्या वो खुद कर रही है? नहीं कर रही है, वो किसी और से करवा रही है। किससे करवा रही है? हमें फिर से नहीं पता। क्या वह खाना पैक करा रहा था? समझ रहे आप? तो क्या वो खुद पैक कर रहा था? नहीं कर रहा था, किसी और से करा रहा था। किससे करा रहा था? अगेन हमें नहीं पता। वे हर सप्ताह 2 मूवी टिकट बुक कराते हैं। क्या वो खुद करते हैं? नहीं करते हैं, किसी और से कराते हैं। किससे कराते हैं? फिर से हमें नहीं पता। तो माय फ्रेंड्स, क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज कर पा रहे हैं? देखिए, बेशक आपको टेंसेज आते होंगे, लेकिन जब तक अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं आता है तो टेंस आने के बावजूद भी आप इन सेंटेंसेस को नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यहीं पर हमारा ये जो एडवांस वर्जन ऑफ टेंसेज है वो शुरू होता है। तो ये आपका होमवर्क है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस स्लाइड पे वापस लौटें और आप इनको बना पाएंगे, गारंटेड आप इन्हें बना पाएंगे। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो सीखेंगे गेट और थर्ड फॉर्म का यूज करना। गेट का यूज करना और थर्ड फॉर्म का यूज करना। ये गेट जो है वो हमारी मेन वर्ब रहेगी। मेन वर्ब समझ रहे हैं आप? किसी टेंस में हम बोलते हैं कि मेन वर्ब क्या है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब गेट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। किसी टेंस में हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसकी मेन वर्ब है, तो उस केस में गेटिंग हो जाएगा। किसी में हम देखते हैं कि एस एस लगाते हैं, तो उस केस में गेट्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये जो थर्ड फॉर्म है, सॉरी, ये जो गेट है ये मेन वर्ब का काम करेगा, और यहां पर तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। तो ये प्लस वाला, प्लस साइन के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये तो थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। कोई सा भी टेंस हो, यहाँ तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। लेकिन गेट है वो टेंस के हिसाब से ढलता जाएगा। किसी में आईएनजी जुड़ेगा तो गेटिंग हो जाएगा, किसी में एसीएस जुड़ेगा तो गेट्स हो जाएगा, किसी में थर्ड फॉर्म होगा तो गॉट या गॉटन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अभी देख लेते हैं, कई सारे एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने कहा रिपेयर, ठीक है, जैसे मैं अपनी कार रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं खुद कर रहा हूं, लेकिन ये तो हम सीख ही नहीं रहे। मैं अपनी कार रिपेयर करा रहा हूं, समझ रहे आप? तो यहाँ पर गेट आएगा, और रिपेयर करा रहा हूं तो आईएनजी फॉर्म है तो गेटिंग हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर रिपेयर तो आएगा ही आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिख दी है। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं, मैं अपनी कार रिपेयर करा रहा हूं। मैं अपनी कार रिपेयर करा रहा हूं। तो ये कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हम इज एम आर का यूज करते हैं, राइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, ये करते हैं ना। तो इसमें हम शुरू करते हैं, आई सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम तो हो जाएगा गेटिंग, क्योंकि मैंने बताया था गेट है वो मेन वर्ब का काम करेगा, आई एम गेटिंग। अब मैंने बताया कि ये जो प्लस है, देखिए मैं चेंज कर लेता हूं, ये जो प्लस है इस जगह पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या सही करवा रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने ग्रामर वाले जो वीडियोज है उनमें आपको बताया है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, वो बहुत आसान वे में मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है। आप मेरे ग्रामर के जो वीडियोज है वो जरूर देखें। तो इसमें मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि क्या करा रहा हूं मैं, है ना, रिपेयर करा रहा हूँ। किसे करा रहा हूँ? अपनी कार को। तो यहाँ पर जो है ना अपनी कार मतलब माई कार, आई सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माई कार। अगर ही सब्जेक्ट होता कि वह अपनी कार रिपेयर करा रहा है तो ही इज गेटिंग हिज कार, समझ रहे हैं? शी होता तो शी इज गेटिंग हर कार, आई है तो आई एम गेटिंग माई कार। इस तरह से ये अपनी जो वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो यहां पर क्या रिपेयर करा रहे हो आप, है ना, अपनी कार, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई कार, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लस वाला साइन है उसकी जगह पर मैंने क्या लगा दिया? माई कार लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो कौन सा काम हो रहा है इसमें? रिपेयर कराने का, तो हो जाएगा यहाँ पर रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। ये हमारा सेंटेंस बना। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरी कार की जगह मैं लिखूं आई एम गेटिंग माई लैपटॉप रिपेयर्ड, तो जो भी आप सही करा रहे हैं वो आपने लिख दिया। ठीक है, या इसकी जगह पर आप लिख दो कि आई एम गेटिंग माई रूम, है ना, पेंटेड, मैं अपना रूम जो है वो पेंट करवा रहा हूं, तो यहाँ पर आ गया माई रूम, और जो वर्ब है क्या करा रहे हो? पेंट करा रहे हो, तो उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। गेटिंग दिस? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये जो प्लस है इस जगह पर आ जाएगा जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो वो। तो अब हम और एग्जांपल्स के देखते हैं। जैसे सिंग, तो फिर गेट प्लस संग हो जाएगा ना थर्ड फॉर्म इसकी, तो यहाँ पर आएगी सिर्फ गेट, यहाँ पर आएगा सिर्फ थर्ड फॉर्म। मैं आपको इस स्लाइड से सिर्फ इतना सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्लीन का तो गेट क्लीन्ड, कुक का गेट कुक्ड, कॉल का गेट कॉल्ड, है ना, सर्व का गेट सर्व। जैसे मैं अपनी कार रिपेयर करा रहा हूँ, है ना, मैं गाना गवा रहा हूँ तो किसी और से गवा रहे हो, मैं रूम साफ करवा रहा हूँ या कार साफ करवा रहा हूँ तो किसी और से करवा रहे हो, मैं खाना बनवा रहा हूँ तो किसी और से बनवा रहे हो, है ना, आप नहीं बना रहे हो, समझ रहे हो। मैं एक कॉल करवाऊंगा मतलब मैं नहीं करूंगा, किसी और से करवाऊंगा, है ना। मैं फूड सर्व करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, किसी और से करवाऊंगा। ठीक है, व्हाइट वॉश यानी सफेदी करना, है ना, कलर करना। तो मैं अपने रूम में व्हाइट वॉश करा रहा हूं तो मैं नहीं कर रहा हूं, करा रहा हूं किसी और से करा रहा हूं। तो इस तरह से एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इस तरह से एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो गेट है ये अपनी वर्ब चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू टेंसेज। अब हम कुछ सेंटेंसेस को यूज करके देख लेते हैं। जैसे वह पत्र लिखवाता है, तो क्या वो खुद लिखता है? नहीं, वो पत्र लिखवाता है ना, किसी और से लिखवाता है। लिखने वाला कौन है? भगवान जाने, हमें तो नहीं पता, सेंटेंस तो हमें नहीं बता रहा है। तो इस केस में देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर आपको टेंस के रूल्स आने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एच जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे अभी? गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की क्या है यहाँ पर? राइट है, तो उसका तो हो जाएगा रिटर्न। अब गेट के साथ क्या होने वाला है? गेट के साथ ये होने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा गेट्स, है ना, ही गेट्स। अब क्या करता है? पत्र लिखवाता है। पत्र ऑब्जेक्ट है तो प्लस वाली जगह पर आ जाएगा लेटर, ठीक है। ही गेट्स द लेटर, ये प्लस वाली जगह होगी, और अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा रिटर्न। ही गेट्स द लेटर रिटन, वह पत्र लिखवाता है, वह पत्र लिखवाता है, वह खुद नहीं लिखता है, लिखवाता है। ठीक है, हम दूसरे सेंटेंस पे चले। अब देखिए ये टेंस अलग हो गया, वह पत्र लिखवा रहा है,
है ना। तो सब्जेक्ट हमारा ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आ जाएगा यहाँ पर इज, ही इज, आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गेटिंग, क्या लिखवा रहा है, लेटर, ही इज गेटिंग द लेटर रिटन। मैंने ये मान लिया है कि डेफिनेट लेटर है, हमें पता है हम किस लेटर की बात कर रहे हैं इसलिए द लगाया, नहीं तो आप ए भी लगा सकते हो। ही इज गेटिंग अ लेटर रिटन, है ना, वो एक पत्र लिखवा रहा है, ऐसे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो ठीक लगे आप लगा लीजिए। तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये टेंस हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गई, और यहाँ पर जो आया वो कि आप किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तीसरा सेंटेंस, वह पत्र लिखवा चुका है, तो काम पूरा हो चुका है तो ही हैज के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ही हैज गॉटन, या फिर आप गॉट भी लिख सकते हो, ही हैज गॉट द लेटर, और यहां हो जाएगा रिटन, राइट। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी स्लाइड है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीएस्ट वे में इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, वह पत्र लिखवाता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, तो ही, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट, ही गॉट द लेटर रिटन, राइट। वह पत्र लिखवा रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगा, तो ही वाज गेटिंग द लेटर रिटन, है ना, ही वाज गेटिंग द लेटर रिटन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, वह पत्र लिखवा चुका है। देखिए हम इसको, है ना, हमारा जो पैटर्न है गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम इस स्लाइड के थ्रू ये सीख रहे हैं कि अलग अलग टेंसेज में कैसे यूज करें। ये किसी भी टेंस में आप इसे यूज कर सकते हो, है ना, एज पर डिमांड ऑफ द सेंटेंस आप किसी भी टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। वह पत्र लिखवा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड, है ना, गॉट द लेटर रिटन, ये ऐसे हो गया है। अब हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं, वह पत्र लिखवाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम, तो ही के साथ आ जाएगा विल, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गेट द लेटर रिटन, राइट। अब हम आगे चलते हैं, वह पत्र लिखवा रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है ये, यहाँ पर विल बी शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं, तो ही will be getting the letter written। अगला वाला सेंटेंस आप बना के देखिएगा। तो देखिए इस टेंस में क्या है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ये मैंने प्लस वाली जगह बताई थी, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, ये वाली देखिए, समझे। तो एज पर डिमांड ये जो गेट है यहाँ पर क्या हो गया, गेटिंग हो गया, क्यों, क्योंकि टेंस के हिसाब से अपना फॉर्म बदलता रहेगा, ये मेन वर्ब है। अगला सेंटेंस आप बना के देखिए, वह पत्र लिखवा चुका होगा, ठीक है, आप सोचिए क्या बना पा रहे हैं इसे। तो देखिए ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर विल हैव शैल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही विल हैव, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट या गॉटन द लेटर रिटन। तो हमने देखा कि अलग अलग टेंसेज में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक ही सब्जेक्ट हमने लिया है, अगर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा, एज पर टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, इतना ही तो होगा बस। तो हम वो भी देख लेते हैं, उसने पत्र लिखवाया, ठीक है, तो उसने का मतलब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर ही ले लेता हूं मैं, या शी ले लेता हूँ, चलिए ही ले लेते हैं हम। उसने पत्र लिखवाया, ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा गॉट, ही गॉट द लेटर, है ना, रिटन, ही गॉट द लेटर रिटन, उसने पत्र लिखवाया। अब हम खाना बनवाते थे, हम नहीं बनाते थे, बनवाते थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वी, सॉरी हम खाना बनवाते हैं, है ना, हम नहीं बनाते बनवाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वी फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर, गेट द फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वी गेट द फूड कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। अगले पर चलते हैं, वह गाना लिखवाएगा, खुद नहीं लिखेगा वो लिखवाएगा, तो ही, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ही विल गेट द सॉन्ग रिटन। प्रिया ने कमरा साफ करवाया, खुद नहीं किया है, उसने कमरा साफ करवाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गॉट द रूम
गॉट द रूम क्लीन्ड, राइट। अगला है रोहन स्पीच दिलवा रहा था, खुद नहीं दे रहा था, स्पीच दिलवा रहा था। स्पीच दिलवाने को क्या बोलते हैं? डिलीवर ए स्पीच। तो यहां पर हो जाएगा रोहन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आ जाता है, तो वाज गेटिंग द स्पीच डिलीवर्ड, है ना। रोहन वाज गेटिंग द स्पीच डिलीवर्ड। सो दिस इज हाउ वी हैव लर्नड हाउ टू मेक इट। अब ये एक स्लाइड है जहां पर आपको इसको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप इसे समझें कि आप इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कर सकते हैं। बहुत आसान है। एक बार आपने अभी तक की सारी स्लाइड्स देख ली हैं तो इसके बाद ये एक अकेली स्लाइड काफी सफिशिएंट है आपको इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए। जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये आ गई सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, ये प्लस वाली जगह है ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली जगह है, ठीक है। तो मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई है तो आई गॉट, है ना, माई कार रिपेयर्ड। तो 3 सेक्शंस में हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, है ना। आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड, आई गॉट माई टीवी रिपेयर्ड, समझ रहे? आई गॉट, ठीक है, माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई गॉट माई लैपटॉप रिपेयर्ड। आप समझे? तो 3 पार्ट्स में है ये। तो पहला वाला जो पार्ट है वो तो सेम रहेगा और यहाँ पर जिस चीज को भी आप जिस चीज पर भी काम कर रहे हैं तो वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ तो थर्ड फॉर्म आनी है, ठीक है। तो मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपना रूम पेंट करवाया, आई गॉट माई रूम पेंटेड, आई गॉट माई रूम पेंटेड, है ना। मैंने रूम पेंट करवाया, देखिए यहाँ पर है मैंने अपना रूम पेंट करवाया, आई गॉट माई रूम पेंटेड। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोलूं कि मैंने रूम पेंट करवाया तो आई गॉट द रूम पेंटेड, है ना, मैंने रूम पेंट करवाया, ठीक है। मैंने लैपटॉप सर्विस करवाया, आई गॉट लैपटॉप सर्विस्ड। मैंने खाना डिलीवर करवाया, आई गॉट द फूड डिलीवर्ड, है ना। मैंने फर्नीचर डिलीवर करवाया, आई गॉट द फर्नीचर डिलीवर्ड। मैंने मोबाइल रिप्लेस करवाया, आई गॉट द मोबाइल रिप्लेस्ड, है ना। मैंने गिफ्ट पैक करवाया, आई गॉट द गिफ्ट पैक्ड, आई गॉट द टेबल शिफ्टेड। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस इट। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपको वो श्योरली अच्छे लगेंगे, है ना। सेपरेट प्लेलिस्ट दी हुई है। अगर आप सिर्फ ग्रामर में इंटरेस्टेड है तो ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाके आप ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। वीडियो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप बिल्कुल देख सकते हैं, कोई मिस अरेंजमेंट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं मैंने। स्पोकन अगर आप सीखना है तो स्पोकन की सेपरेट प्लेलिस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। जैसे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।